अमेरिका ने सऊदी अरब को ईरान के खिलाफ भड़काने की तैयारी कर ली है। अमेरिका का काम ही है दो लोगों के बीच में आग लगाना, फिर साइड होकर के खड़े होकर के दांत दिखाकर दांत चियारना, 32 दांत दिखाकर हंसना। ये इसका आज का काम नहीं है, ये बहुत पहले से है कि दो लोगों के बीच में जंग लड़वा दो, दो लोगों के बीच में लड़ाई लगवा दो, फिर साइड में खड़े होकर के दांत चियारो। ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग से सबसे बड़ा मुद्दा ईरान है। यही वजह है कि खामेनेई के ऑर्डर पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशकियान ने क्राउन प्रिंस को एक सीक्रेट चिट्ठी लिखी है। हालांकि इस चिट्ठी को पढ़ने से पहले मोहम्मद बिन सलमान बहुत बड़ा फैसला कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के सामने एक ऐसा पत्ता फेंका है जिससे इनकार करना मोहम्मद बिन सलमान के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। ट्रंप ने F-35 फाइटर जेट को ऑफर देकर क्राउन प्रिंस सलमान को बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया। व्हाइट हाउस में मोहम्मद बिन सलमान की दावत का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है, इसे बहुत गौर से समझिए, क्योंकि पश्चिमी एशिया यानी मिडिल ईस्ट में आने वाले सालों में ये मीटिंग बहुत बड़ी गेम चेंजर मानी जाएगी। ट्रंप जब व्हाइट हाउस के मीटिंग में किसी को बुलाते हैं तो इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को ही होता है या फिर उनके सबसे जिगरी दोस्त नेतन्याहू को होता है। इसलिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और अमेरिका के राष्ट्रपति की बैठक पर पूरी दुनिया की नज़र है। ट्रंप ने इस मीटिंग को लेकर के और साथ में F-35 वाले ऑफर पर क्या कहा है, ये एक बड़ा सवाल है। गाजा में 2 सालों तक इजराइल की नॉन स्टॉप बमबारी देखकर अब पूरा अरब वर्ल्ड यानी अरब दुनिया, खास करके अरब देशों के नागरिक बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। मिस्र से लेकर के जॉर्डन तक लोग अपनी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं और यही वजह है कि इजराइल को लेकर सऊदी अरब के रणनीतिकारों के अंदर पसोपेश बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड स्टेज पर ट्रंप का प्रस्ताव तो मंजूर कर लिया गया, लेकिन फिलिस्तीन की ज़मीन पर मौजूदा इजराइल की फ़ौज के आगे रुकावट बन जाएगी। ये बात सऊदी अरब और बाकी अरब देश बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यही वजह है कि अपने दुश्मन ईरान को घेरने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने नई बिसात बिछानी शुरू कर दी है। अगला युद्ध ईरान के साथ हुआ तो ट्रंप नहीं चाहते कि कोई और मौका मिले। 13 जून 2025 ये वो दिन है जब इजराइल वायुसेना ने ईरान की मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म कर दिया था। तब इजराइल ने अमेरिका से मिले F-35 फाइटर जेट का ही इस्तेमाल किया था और अब ट्रंप यही फाइटर सऊदी अरब को देना चाहते हैं। मोहम्मद बिन सलमान के साथ मीटिंग को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा नया कार्ड खेला है, एक ऐसी वाइल्ड कार्ड एंट्री की है जिसकी नकली चिंगारी इतनी खतरनाक साबित हो सकती है कि किसी को अंदाजा भी नहीं कि वो कितनी बड़ी आग भड़का सकती है मिडिल ईस्ट में। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच सुरक्षा समझौते में F-35 सबसे अहम होने जा रहा है। इसकी गारंटी खुद डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी लगातार अमेरिका के साथी देशों को F-35 बेचना चाहते हैं कि दूसरे देशों में अपने दुश्मन के खिलाफ जहाज फाइटर जेट बेचो और उनके बीच में आग लगवाओ और किनारे खड़े होकर के दांत दिखा करके हंसो। और अब सऊदी अरब के इसके लिए ट्रंप को नया बाजार नजर आ रहा है। लेकिन इस सौदे के बाद पश्चिमी एशिया में यानी मिडिल ईस्ट में ये या कहें कि अरब वर्ल्ड में एक नया तूफान आ सकता है। ये बात जो नहीं समझते हैं वो इससे नज़रअंदाज करके बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अमेरिका का F-35 जेट बहुत ही बड़े युद्ध की जंग की वजह बनने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। ये इस वक्त की दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट है जिससे जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देश उड़ाते हैं और इजराइल भी इसी फाइटर जेट से लैस है। भला इजराइल लैस क्यों ना हो, क्योंकि इजराइल आखिरकार अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप का खास मित्र जो है, खास दोस्त जो है, बेस्ट फ्रेंड जो है। लेकिन अब ये सऊदी अरब की वायुसेना का हिस्सा बन सकता है। अब्राहम अस्कॉड यानी इजराइल से राजकीय रिश्ते, क्या सऊदी अरब इसके लिए तैयार होगा? मोहम्मद बिन सलमान पहले ही इजराइल से किसी भी तरह के रिश्ते को लेकर फिलिस्तीनी वाली शर्त लगा चुके हैं, यानी फिलिस्तीन देश बनेगा तभी तो इस तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। अब ट्रंप ने हमास और इजराइल के बीच युद्ध को रुकवा दिया है, लेकिन सऊदी अरब की असली शर्त अभी भी पूरी होनी बाकी है। और ये सच है कि अगर इजराइल इस
पर कभी राजी नहीं होगा। ये बात नेतन्याहू बार बार ट्रंप को वार्निंग दे रहे हैं। नेतन्याहू जानते हैं कि हमास के साथ ईरान को घेरने का भी यही सही वक्त है। जून में हुए युद्ध में इजराइल कामयाब नहीं हुआ था और ईरान के ऑपरेशन थ्रू प्रॉमिस ने उसके कई शहरों में ऐसे जख्म दिए जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इजराइल अब दोबारा ईरान पर हमला करने के बारे में 100 बार सोचेगा, क्योंकि इजराइल तिलमिलाया हुआ है, खिसियानी बिल्ली की तरह के खंबा नोचे ऐसे तिलमिलाया हुआ है। ये दावा ईरान के जनरल बार बार कर रहे हैं, लेकिन अब ईरान को लेकर ट्रंप का सुपर एक्टिव होना अली खामेनी को बहुत ज़्यादा तनाव दे रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपनी फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए कि क्या अमेरिका का ये काम है कि दो देशों के बीच में जंग लगवाओ, लड़ाई लगवाओ और ख़ुद हंसते रहो। नीचे दिए गए कमेंट में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।